अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम आपके सामने तकबीर तशरीक की वजाहत करना चाहते हैं, क्योंकि माह ज़िलहिज्जा है, इसमें तकबीर तशरीक हमको कहना है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि तकबीर तशरीक है क्या। तकबीर तशरीक के अल्फाज ये हैं: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक कहलाती है। ये तकबीर तशरीक हमें कब कहना है? तो इस सिलसिले में हमारे फुक़हा ने फरमाया कि ज़िलहिज्जा की 9 तारीख, जिसको अरफा कहते हैं, उसकी फज्र से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक तकबीर तशरीक कही जाती है। यानी 9 ज़िलहिज्जा की फज्र से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक जो 5 वक्ता नमाज, उन 5 वक्तों के जमात के बाद फौरन सलाम फेरते ही तकबीर तशरीक कही जाएगी। ये कुल 23 नमाजें हैं, 23 नमाजें हैं। अगर बीच में जुमा आता है और जो ईद है, तो उसकी नमाज के बाद भी तकबीर तशरीक कही जाएगी, क्योंकि जमात मुस्तहब्बा के बाद फौरन सलाम फेरने के फौरन बाद तकबीर तशरीक कहना वाजिब है। अब रही ये बात कि फौरन बाद तकबीर तशरीक कही जाए, लिहाजा अगर किसी शख्स ने सलाम फेरने के बाद मुनाफी सलात, यानी ऐसा कोई काम कर दिया जो नमाज के मुनाफी हो, मसलन सलाम फेरने के बाद उसने गुफ्तगू कर ली, हद लाहिक कर दिया, या किबला रुख से पलट गया, या कोई और ऐसा मुनाफी सलात काम पाया गया, तो तकबीर तशरीक कहने का वजूब अब साकित हो गया। अब तकबीर तशरीक कहेगा तो यह मुस्तहब होगा, महज वजूब साकित हो गया। वजूब तब तक है जबकि सलाम जमात मुस्तहब्बा के सलाम के बाद फौरन तकबीर तशरीक कहे। यह तकबीर तशरीक 1 बार कहना वाजिब है और 3 बार कहना अफजल है। तकबीर तशरीक कहना किन लोगों पर वाजिब है? तो जो भी मुसलमान बालिग मर्द हो, जो जमात मुस्तहब मुकीम हो, इमाम हो या मुक्तदी, जमात मुस्तहब्बा के साथ नमाज अदा कर रहा है, तो इस पर 1 बार तकबीर तशरीक कहना वाजिब है। हां, अगर कोई मुनफरिद है या मुसाफिर है या औरत है, तो वो भी तकबीर तशरीक कहें, लेकिन उन पर तकबीर तशरीक कहना वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तहब है, सवाब मिलेगा, इसलिए तकबीर तशरीक सभी लोग कहें। तकबीर तशरीक कहने में वो मुसाफिर भी शामिल है और वो देहात का शख्स भी शामिल है, उस पर भी वाजिब है जो मुकीम इमाम की इक्तिदा करता हो। अगर मुकीम इमाम की इक्तिदा में है तो सलाम फेरने के बाद उस पर भी तकबीर तशरीक कहना वाजिब है। यहां पर एक बात की और वजाहत कर दें, औरत जब तकबीर तशरीक कहेगी तो औरत आहिस्ता आवाज में कहेगी, क्योंकि उसकी आवाज भी औरत है। मर्द तकबीर तशरीक बुलंद आवाज से कहेगा, कि बुलंद यानी इतनी बुलंद भी नहीं कि उसकी सांस थक जाए, उसको दुश्वारी हो, बल्कि यह कहो इतनी बुलंद आवाज से कि जिसको हम मुतवस्सित अंदाज में कहते हैं, मुतवस्सित अंदाज में वो तकबीर तशरीक कहेगा। प्यारे बच्चों, अगर अय्याम तशरीक में से अगर कोई नमाज कज़ा हो गई, अगर उन नमाजों में से जो कज़ा हुई है उनमें से किसी नमाज की अदायगी कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है इन्हीं अय्याम तशरीक में, यानी 9 ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक
अगर कोई नमाज कज़ा हुई, मसलन फजर की नमाज 9 ज़िलहिज्जा की कज़ा हो गई, नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के पेश नज़र, तो अब अगर उसकी कज़ा इन्हीं दिनों में कर रहा है तो फिर उसकी कज़ा के बाद भी तकबीर तशरीक कहना वाजिब है, कहेगा। तो ये चंद वजाहतें थीं जो मैंने आपके सामने रख दी। प्यारे बच्चों, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो अल्लाह का जिक्र करने के लिए हमें बहाने तलाश करना चाहिए। यह भी एक जरिया है कि जो हमको 9 ज़िलहिज्जा से की फजर से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक जो हमें मौका मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, प्यारे मुसलमान बहनों और मर्दों, तमाम लोग नमाज बाजमात के बाद तकबीर तशरीक ज़रूर कहें, और अगर मुनफरिद भी पढ़ें तब भी तकबीर तशरीक कहना मुस्तहब है। आप लोग तकबीर तशरीक ज़रूर कहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको दारैन की फलाह और कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।